हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग मेटलर्जी के जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फिर उसके बाद में आता है ड्रेसिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन। देखो, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि क्रशिंग और ग्राइंडिंग तो भाई बेसिक चीज़ है, नॉर्मल सी। जैसे कि ये हमारा रॉक है, इसमें हमें मेटल कोई मिला यहाँ पे, ठीक। तो अब इसे हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे। अब क्रश करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, छोटे छोटे रॉक्स और ओर्स में कन्वर्ट होगा, है ना। अब जब छोटे छोटे ओर्स और रॉक्स में कन्वर्ट होगा तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ड्रेसिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, यानी कि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे ओर से। भाई ओर अलग कर लिया, इम्प्योरिटीज अलग कर ली, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, ड्रेसिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग प्रोसेस आते हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं ड्रेसिंग का। देखो, ड्रेसिंग का जो अगर डेफिनेशन देखा जाए, वैसे डेफिनेशन क्या समझ लीजिए कि भाई ओर्स को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज से अलग कर रहे हैं। जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं ओर्स से, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ ores from lumps of big rocks। ये हो गया हमारा ट्रेसिंग। अब देखिए यहां पे और क्या होता है, और होता है नेचुरल रॉक और मिनरल, जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इन अ प्रॉफिटेबल मेथड। अब देखिए, ores are the natural rock or mineral from which metals can be extracted in profitable manner। या फिर कह सकते हो कि प्रॉफिट के लिए जो हम लोग नेचुरल रॉक से या मिनरल से मेटल्स को निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ओर्स को और जो बड़े बड़े रॉक्स है भाई, अब ये छोटे छोटे रॉक्स जो है, ये जो रॉक है इसको हमने छोटे छोटे जो है ऐसे टुकड़ों में ग्राइंड किया था, हैमर से क्रश किया था। तो क्या हुआ, अब इनमें से कुछ रॉक्स हैं और कुछ ओर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओर्स हैं इनको हम अलग कर लेंगे और इनको अलग कर देंगे। हमें जरूरत किसकी है, इन ओर्स की जरूरत है। तो भाई हमें ओर्स मिल गए तो हम इनको हटा देंगे। अब इसी मेथड को क्या बोला जाता है, ड्रेसिंग बोला जाता है। अब ड्रेसिंग में भी कुछ मेथड्स आ जाते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, अब हैंड पिकिंग में क्या होगा कि हमने क्या किया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, हाथ से सारी चीजें उठा ली, क्योंकि भाई इनको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं, है ना। इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं यूजिंग आर हैंड्स। तो ये हो गया भाई हैंड पिकिंग। फिर उसके बाद में आता है हमारा ग्राइंडिंग एंड और क्रशिंग। अब ये जो ओर्स हमें मिल गए, है ना, ये जो ओर्स हमने इकट्ठे किए अलग से, इनको क्या किया गया, और ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्टिंग ओर्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज ग्राइंडिंग और क्रशिंग।
देखो यहां पे हमने और लिया, इनको और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब भाई और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ये भी बड़े बड़े थे और ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, अब एक और मेथड आता है जो कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन कभी कभी किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन जिसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ओर्स हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ ओर्स, इनको और ज्यादा स्मॉल किया जाता है, एकदम फाइन कर दिया जाता है, फाइन पाउडर। कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर। तो स्मॉल पीसेस ऑफ ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन। ठीक है, तो देखो ड्रेसिंग में क्या हुआ, पहले हमने यहां से ओर को अलग किया, हाथ से ये अलग कर लिया, भाई नॉर्मल है क्योंकि ये बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं तो हमने इनको अलग कर लिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इनको क्रश किया, ग्राइंड किया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास में छोटे छोटे पीसेस हैं, ग्राइंड और क्रश करने के बाद में हमने क्या किया, इनको पल्वराइज किया। क्या किया, पल्वराइज किया, यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग बॉल मिल्स। ठीक, बॉल मिल्स होते हैं। ठीक, अब ये बॉल मिल्स क्या है, बॉल मिल्स एक तरह से कह सकते हो कि एक सिलेंडर टाइप का होता है, बड़ा सा एक सिलेंडर टाइप की मशीन होती है जिसमें ये जो ओर्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको और ज्यादा ग्राइंड करते हैं, गोल गोल घुमा करके क्या है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पल्वराइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रेसिंग। अब जब ये पल्वराइज हो जाता है तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि भाई हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग का मतलब कह सकते हो कि सेम ही होता है, लेकिन बस मेथड हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग यूज करते हैं। देखो ड्रेसिंग में क्या है कि हमने उठाया, ठीक है, अलग कर दिया। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखो बेसिक काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ओर्स को इंप्योरिटीज से हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंप्योरिटीज से अलग कर रहे हैं। और ये जो इंप्योरिटीज हैं, अर्थली इंप्योरिटीज जिन्हें बोलते हैं, ये है हमारी, इनको हम लोग ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञान। ये जितनी भी हमारी अर्थ की इंप्योरिटीज हैं, जैसे कि सैंड हो गया, मड हो गया, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रहें, इधर उधर ना भटकने दें, और हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन पे। ज्ञान, the earthly impurities that are associated with ओर्स। अब जो हमने ओर निकाला था ड्रेसिंग की मदद से, वो ओर पूरी तरीके से प्योर तो है नहीं। अब भाई ओर है तो ओर में, ये हमारा ओर है तो ये इस ओर में क्या होगा, मेटल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में भाई सैंड, मड, ये सारी चीजें भी तो होंगी, है ना, ये सारी चीजें भी तो होंगी। ये हमारा मेटल है तो और भी सारी चीजें भी तो होंगी, है ना। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये इंप्योरिटीज अलग अलग, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्ञान। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए, है ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मेथड यूज करते हैं। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक, अब कॉन्सेंट्रेशन में भी हमें अलग अलग मेथड
यूज करना होता है इसको हटाने के लिए, ताकि हमें कह सकते हो कि मेटल मिल सके, है ना। पूरी तरीके से प्योर नहीं, लेकिन हाँ मेटल मिल सके। अब देखो मेटलर्जी है, मेटलर्जी में हमें अलग अलग स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा ताकि हमें प्योर मेटल मिल सके। अब उनमें से ये जो हमारा ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन है, कह सकते हो कि शुरुआती तौर का प्रोसेस है, शुरुआती स्टेप्स हैं, जहां से हमें क्या है कि हम मेटल को धीरे धीरे अलग करें, लेकिन पूरी तरीके से हम मेटल्स को इम्प्योरिटी से अलग नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंच जाते हैं मेटलर्जी के। ठीक, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि हम प्योर मेटल हासिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। यानी कि अब ये जो ओर है, ठीक है, जो कि फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गया था, ठीक, अब फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो तो गया, लेकिन जो मेटल है उस मेटल के साथ साथ में अभी भी क्या होगी, इम्प्योरिटीज मिली हुई होंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओर को इम्प्योरिटीज से अलग कर सकते हैं, यानी कि गैन से हम लोग ओर को अलग कर सकते हैं। तो पहला है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन। देखिए ग्रेविटी सेपरेशन में यहां पे यूज होता है एक यहां पे जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक, प्रिंसिपल यूज यहां पे देखो कुछ ऐसा एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है। यहां पे देखिए एक स्लोप बना हुआ है। अब यहाँ स्लोप तो है, साथ ही साथ में देखो ये ग्रूव्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्रूव, ये ग्रूव, ये ग्रूव, ये ग्रूव। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहां से जो है वाटर छोड़ा जाता है। वाटर के साथ में यहाँ पे हमने ओर रखा हुआ है। ठीक है, ओर छोटे 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 यहाँ पे ओर, यानी कि पल्वराइज्ड ओर। छोटे छोटे फाइन पाउडर में जो ओर है वो यहाँ पे हमने यूज किया है। अब ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है लगभग लगभग सभी के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि जितने भी ओर हैं उनको अलग करने के लिए यूज किया जा सकता है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सल्फाइड ओर। हम सल्फाइड ओर के लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लगभग सभी ओर्स के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है, लेकिन केवल और केवल इस ओर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी सल्फाइड ओर मिलते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, लेड सल्फाइड हो गया, तो उनके लिए क्या है, अलग मेथड है। फिलहाल के लिए अभी इतना यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ वाटर छोड़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे पानी छोड़ा। अब ये जो पानी छोड़ा तो क्या होगा कि पानी ऐसे आगे मूव करेगा। ठीक है, जब ये पानी ऐसे आगे मूव करेगा तो होता क्या है कि ये जो ओर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओर्स यूज किए गए हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा डेंस होते हैं और इन कंपैरिजन टू दी गैन, यानी कि इम्प्योरिटीज। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं यहाँ पे लाइट होती हैं। इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन ओर्स। इस केस में, ठीक है, यहां पे ऐसे हम
ओर्स का यूज करेंगे जिनकी जो ग्रेविटी है, ठीक है, सॉरी, या डेंसिटी कह सकते हो, वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी इम्प्योरिटीज। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब पानी छोड़ा जाएगा तो पानी के साथ में सारी चीजें बहेंगी, ठीक है, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। जब सारी चीजें आगे बढ़ेंगी तो जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो क्या है, लाइट है, और लाइट होने के कारण ये आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। क्या है, यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा ओर है, ठीक है, जो हमारा ओर है वो यहाँ पे ही आकर के रुक जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओर ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पे आकर रुक गया, कुछ यहाँ पे आकर रुक गए, है ना, कुछ यहाँ पे आकर के रुक गए, ठीक। पानी बह रहा है भाई, ऐसे 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 बह रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारी ओर्स हैं वो क्या होंगे, ठीक, यहाँ पे ही रुक जाएंगे। लेकिन जो हमारी इम्प्योरिटीज है लाइट होने के कारण वो क्या है, आगे यहाँ पे हमें पहुंच मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज्ञान मिल जाएगा और ये हमारे क्या है, हमें ओर्स अलग से मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स हो जाएगा, ठीक। ये हमारा ग्रेविटी सेपरेशन है, ठीक। ग्रेविटी सेपरेशन में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज के ओर का यूज किया जाता है यहाँ पे, जहां पे ओर जो है हमारा डेंस होगा इन कंपैरिजन टू दी इम्प्योरिटी, यानी कि ज्ञान। अब यहाँ पे ज्ञान हमारा आगे बढ़ जाएगा लेकिन ये ओर यहीं पे रुक जाएगा। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ओर को अलग हटा लिया और जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनको अलग कर दिया। तो ये एक मेथड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ओर हमें मिल रहा है वो उसमें मेटल अब ज्यादा होगा लेकिन इम्प्योरिटी भी होगी, कम मात्रा में होगी लेकिन होगी जरूर, ठीक। पूरी तरीके से हमें यहाँ पे मेटल नहीं मिल जाएगा, प्योर मेटल नहीं मिल जाएगा, लेकिन मेटल ज्यादा मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो मेटल की मात्रा होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। जो अमाउंट होगा मेटल का यहाँ पे ज्यादा होगा लेकिन इम्प्योरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटी सेपरेशन। तो आप लोग इसको बना लीजिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। छाप लिया, चलो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जो हमारा ग्रेविटी सेपरेशन है इसमें जितने भी ओर्स हैं लगभग लगभग सारे ओर्स हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं लेकिन सल्फाइड को छोड़ करके। तो भाई सल्फाइड के लिए कौन सा मेथड है, सल्फाइड के लिए हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है, इस टैंक में मिक्सचर होता है पानी और ऑयल का, वाटर प्लस पाम ऑयल। यहां पे पानी और पाम ऑयल का मिक्सचर होता है और साथ ही साथ में एक एयर कंप्रेशर भी होता है, यानी कि यहां से एयर छोड़ी जाती है इस पानी में, ठीक। यहां से हमने एयर दी और ये जो छोटे छोटे होल्स है इनमें से क्या है, पानी निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो मेथड का यूज किया जा रहा है इसमें होता क्या है, इसमें सल्फाइड ओर्स का जनरली यूज किया जाता है, ठीक। अब यहां पे देखिए होता क्या है, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक, इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वेट होती हैं। इम्प्योरिटीज गेट या वेट्स ड्यू टू वाटर, और कह सकते हो इन वाटर, ठीक। और यहां पे जो ओर है, ओर वेट्स इन ऑयल। देखिए यहां पे
हम ऐसे ओर्स का यूज कर रहे हैं जिसमें जो ओर है वो क्या है, ऑयल की मदद से वेट हो जाएगा और इम्प्योरिटी जो है पानी की वजह से वेट हो जाएगा। जैसे कि जब आप मान लेते हैं कि आपने ग्लास लिया या फिर मिट्टी लिया आपने, ठीक है, मिट्टी का तो मिट्टी ली इतना इतना, ठीक है, आपने एक मुट्ठी क्या लिया, मिट्टी ली, और उसी मिट्टी में हमने क्या किया, पानी डाल दिया। तो पानी जब डालेंगे तो मिट्टी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ओर्स हैं वो पानी की वजह से गीली ना हो करके वो ऑयल की वजह से गीली हो रही है, ठीक है, वेट हो रही है। अब जब ये ऑयल की वजह से वेट हो रही है तो होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमने ओर्स को मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक, यहाँ पे हमने ओर्स को मिक्स कर दिया, छोटे छोटे ओर्स यहाँ पे हमने मिक्स कर दिए, ठीक, अच्छी तरीके से। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एयर छोड़े, ठीक, एयर हमने जैसे यहाँ पे रिलीज की, यहाँ छोटे छोटे होल से यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगी, ठीक, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगी और बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा इस एयर का। और जैसे ही ये प्रेशराइज्ड एयर जो है, ठीक, यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी में भूचाल आएगा, है ना, पानी क्या होगा, हिलने लगेगा, ठीक। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने सर्फ वगैरह जो है बकेट में डाला होगा, है ना, सर्फ, ठीक, बकेट में जब आप सर्फ डालते हो उसके बाद में आप क्या करते हो, उस पानी को ऐसे ऐसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हो, तो मिक्स करते हो तो यहाँ पे फोम बन जाता है ना, फोम बन जाता है। अब यहाँ पे जो मिक्सिंग का काम है वो कौन कर रहा है, एयर कर रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी एयर छोड़ी जा रही है, तो यहाँ पे एयर क्या कर रही है, इस पानी को एजिटेट कर दे रही है, ठीक है, एजिटेट कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, ये जो ओर है जो ऑयल की वजह से वेट हुआ था वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओर होगा वो लाइट है, ठीक है, क्या है, लाइट वेट है, ठीक, लाइट वेट है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है जैसे ये पानी के साथ में आएगा तो पानी के साथ में आते ही इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, और हैवी होने के कारण ये जो इम्प्योरिटीज है यहां पे आकर के सेटल हो जाएंगी, ठीक है, क्या यहाँ पे सेटल डाउन, ठीक। और ये जो हमारा ओर है, ठीक, ऑयल के साथ में मिक्स होने के बाद जब यहाँ पे एयर छोड़ी जा रही है तो ये क्या है, ये फोम के फॉर्म में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फोम के फॉर्म में क्या है, ये ओर ऊपर आ जाएगा, और इस ओर को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, अलग से निकाल करके रख लेंगे, क्योंकि भैया अब हमारे पास में इम्प्योरिटी हट गई और हमारे पास में बचता है ओर। अब ये जो ओर हमें मिला है, इस ओर में क्या होगा, मेटल का अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि इम्प्योरिटी एकदम से खत्म हो जाएगी, इम्प्योरिटीज अभी भी रहेंगी, इम्प्योरिटीज को निकालना अभी इस स्टेप पे, कॉन्सेंट्रेशन के स्टेप पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, है ना, नेक्स्ट स्टेप मेटलर्जी की, जो कि है हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड, जो कि इस मेथड के बाद में होगा, यानी कि ये जो इस मेथड से हम जो ओर निकाल रहे हैं उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्जन टू दी ऑक्साइड, ठीक, इन्हीं ओर्स को। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन के मेथड पे पहुंचते हैं। अब ये तो भाई सल्फाइड ओर्स के लिए था। अब नेक्स्ट एक और मेथड है जहां पे हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। नोट कर लिया, बना लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा कि देखो, अब और ना एक तरीके के तो होंगे नहीं, ठीक। अब उसमें क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे भी और होंगे जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेकर के घूम रहे होंगे, है ना, या फिर ऐसे ओर्स जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले इम्प्योरिटीज के साथ में मिले होंगे, ठीक। तो उनका क्या किया जाए भाई, उनका हम लोग कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक। क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए अब इसमें क्या यूज होता है,
सा छोटा बन गया ये, लेकिन कोई बात नहीं। ये है हमारी रबर बेल्ट, ये, और ये जो व्हील है हमारा, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील। ठीक, अब ये जो हमारा रबर बेल्ट है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, पल्वराइज्ड ओर को यहां पे छोड़ेंगे। अब ये जो यहाँ पे हमने यूज किया है, यहाँ पे देखिए एक व्हील ये है, एक व्हील ये है, और ये हमारी रबर बेल्ट है। ठीक, क्या है, एक रबर बेल्ट है जो कि ये मूव करेगी। ठीक, मूव करेगी भाई, मशीन है तो ये मूव करेगी। अब ये मूव करेगी तो होगा क्या, यहाँ पे जो हमने ओर यूज किया है, ठीक, ये जो पल्वराइज्ड ओर है, ये पल्वराइज्ड ओर ऐसा ओर है, ये ओर ऐसा ओर है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इनमें। ठीक, ये जो ओर है, ठीक, इनमें या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या तो यहां पे जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। देखिए, हमने जो यहाँ पे ओर यूज किया है भाई, उसमें इंप्योरिटीज तो होना ही होना है, या तो वो जो ओर है उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, या फिर ये जो इंप्योरिटी है उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों में से कोई भी एक के पास में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं कि हमारे इंप्योरिटीज के पास में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तब हम क्या करेंगे, ओर को अलग कर सकते हैं और इंप्योरिटी को अलग कर सकते हैं। कैसे, देखो, अब ये जो रबर बेल्ट है हमारी, ठीक, ये दो व्हील्स की मदद से आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे गोल गोल नाचेगी। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, पाउडर को छोड़ा, ठीक, इस बेल्ट पे, ये जो हमारा ओर है इस बेल्ट पे छोड़ा, ये बेल्ट जो है आगे इस पाउडर को लेकर के आएगी। अब तो ये जो हमारा व्हील है, ये जो व्हील है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये क्या करेगा, ये कुछ ओर्स को, सॉरी, कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ में यहां तक लेकर के जाएगा, है ना, यहां तक लेकर के जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक तो बकेट लगा दी। ठीक, अब बकेट लगा दी तो ये क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे गिर जाएंगे, यानी कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कैसे, वो कौन से पार्टिकल्स हैं, ये हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, है ना। कैसे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स। अब ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स कोई भी हो सकता है भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल कोई भी हो सकता है, या वो इम्प्योरिटी हो सकती है या फिर वो और हो सकता है। इट कैन बी और इम्प्योरिटी। अब ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा, इन दोनों में से कौन सा मैग्नेटिक है। अगर और हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के चल रहा है तो ये हमारा और होगा, और अगर इंप्योरिटीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो ये हमारी इंप्योरिटी होगी। और जो बचता है हमारे पास में, है ना, ये जो पार्टिकल्स हमारे पास में बचे, ये जो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, ये जो नीचे गिर रहे हैं, इनमें क्या होगी, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, पार्टिकल्स। ठीक, ये हमारे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो गए। अब ऐसे पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक, या तो ये और भी हो सकता है, इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ना कि ये जो और है वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के चल रहा है कि नहीं। अगर और के पास में नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स
प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा ये जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो और होगा, ठीक है, ये हमारा इम्प्योरिटी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हमारे पास में जो और है वो क्या है, उनके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा और हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी। दोनों में से किसी भी के पास में, इम्प्योरिटी और दोनों में से किसी के पास में भी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर और है, ये हमारा इम्प्योरिटी है यानी कि गैन। ठीक, तो अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के चल रहा है, ठीक, तो और हमारा यहां पे आएगा, ठीक है। अगर इसके पास में फिर ये क्या हो जाएगा, ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल हो जाएगा फिर ये, ठीक। अगर ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है तो फिर ये मैग्नेटिक पार्टिकल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम ओर्स को अलग कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास में ओर्स आए हैं, इनमें अभी भी इंप्योरिटीज रहेंगी। क्लियर, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड कंसंट्रेशन के, छाप लिया। नेक्स्ट है हमारा केमिकल सेपरेशन। केमिकल की मदद से सेपरेट करना, लास्ट है हमारा ये केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन में क्या होता है, देखिए इस मेथड को हम लोग बेयर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या, बेयर्स। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली इस मेथड से हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एल्युमिनियम और इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसकी मदद से, जनरली ज्यादातर हम लोग। अब इसमें होता क्या है, हमने क्या किया, ठीक, यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि भाई एल्युमिनियम के ओर को लाएं, ठीक भाई, इसका पल्वराइज्ड या फिर कह सकते हो कि एल्युमिनियम ओर हमें यहाँ पे मिला। अब इस एल्युमिनियम ओर को हम क्या करते हैं, कॉस्टिक पोटैश से रिएक्ट करवाते हैं। किससे, कॉस्टिक पोटैश यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। जब हम इसको इससे रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, तब हमें मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या मिलता है हमें, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर हमें मिलता है। क्या है, प्लस हमें वाटर मिलता है। इस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। मैं बैलेंस करने वाला नहीं हूं क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं, आप लोगों को करना आना चाहिए। बैलेंस आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मेटा एल्यूमिनेट मिल जाता है। अब ये जो मेटा एल्यूमिनेट मिला है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम प्रेशर दे रहे हैं। क्या है, प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं फॉर आवर्स। अब फॉर आवर्स, कुछ घंटों के लिए हम क्या है, प्रेशर दे रहे हैं इन दोनों के ऊपर में। भाई हमने ये ओर लिया, ठीक, एल्युमिनियम का ओर लिया। अब इसको हमने क्या किया, कॉस्टिक पोटाश के साथ में रिएक्ट करवाया, जहां पे प्रेशर कुछ घंटों के लिए हमने दिया। जब हमने ये किया तो फिर हमें मिला क्या, हमें मिला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये हमें मिल गया, ठीक। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। तो भाई हमने क्या किया, इसको वाटर के साथ में मिक्स किया, ठीक है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हमने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो भाई ये सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में ये क्या हो गया, घुल गया आराम से, है ना। वही वाला काम है जैसे कि जब हम क्या है, वो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको हम पानी में डाल तुरंत घुल जाती है ना। उसी तरह ये भी है हमारा, ठीक। हमने क्या किया, मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी में मिलाया, वो क्या हो गया, घुल गया, सॉल्युबल हो गया, ठीक। अब क्या है,
अब हमें मिलेगा क्या, अब हमें मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस NaOH मिलेगा। ठीक, क्या है, हमें ये मिलेगा। जब हमें ये मिलेगा तो होगा क्या, हम यहाँ पे भाई जब ये सॉल्युबल है, ठीक, ये सॉल्युबल है ना, हमने क्या किया, पानी में इसको मिलाया था, मिक्स किया था, तब इंप्योरिटीज क्या होंगी भाई, तब भी रहेंगी। हम क्या करेंगे, इंप्योरिटीज को फिल्ट्रेट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहां पे हियर impurities आर फिल्ट्रेटेड। ठीक, जब हम फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक, इंप्योरिटीज को फिल्ट्रेट करते हैं, तब हमें ये प्रेसिपिटेट मिलता है। ये प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राइड एट 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, अब ये 110 डिग्री पे हम क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। जब ड्राई कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज किसमें किसमें होता है, एल्यूमिना एंड वाटर। ठीक, डिकम्पोज हो गया भाई एल्यूमिना और वाटर में। ठीक, अब एल्यूमिना और वाटर में जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो फिर इस एल्यूमिना को हम लोग उठा लेते हैं, है ना। इस एल्यूमिना की हमें जरूरत है, तो इसी से तो हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम निकालेंगे, है ना। अब इस एल्युमिनियम से हम क्या, सॉरी, इस एल्युमिनिया से क्या करेंगे, एल्युमिनियम को अलग करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बाद में जो मेथड आता है, यानी कि कन्वर्टिंग ऑक्साइड्स, ठीक, कन्वर्टिंग टू ऑक्साइड। फिर उसके बाद में हम एल्युमिनियम को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे इस एल्यूमिनिया से, जो कि है हमारे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें मेटलर्जी के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये कुछ मेथड्स थे कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग के, जो कि मेटलर्जी के कुछ पहले स्टेप्स में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स को ओर्स से तब। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इन सारी चीजों को आप नोट करिए, एक बार जरूर से जरूर रिवाइज करिए। रिवाइज करने से आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी, आप भूलोगे नहीं, जल्दी कोई चीज भूलोगे नहीं। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, फिर उसके बाद में एक बार रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, जितना भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए। भले आप बहुत ज्यादा पूरा सिलेबस ना कवर करके आपने जितना भी पढ़ा है, मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत छूट जाता है, ठीक, थोड़े बहुत टॉपिक मान लेते हैं छूट गए, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उनको अच्छे से रिवाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी चीजें आपके दिमाग में याद रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई चीज भूले ना, तो भाई उसका रिवीजन इज मस्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जा करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी भी वीडियो की रिक्वेस्ट होगी तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और साथ ही साथ में मैं वहां पे नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। बस आप लोगों को क्या करना है, मन लगा करके पढ़ना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। नए हो तो बिल्कुल यार सब्सक्राइब कर दो, है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। फिलहाल के लिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, मन लगा करके और आगे बढ़िए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।